नमस्कार। हम लोग अक्सर हस्तरेखा देखते हैं और हस्तरेखा में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि सबके हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं, तो बहुत समझना मुश्किल होता है कि हम कौन कौन सी रेखा, कौन कौन से योग, कौन कौन से चिन्ह, किस किस तरह की रेखाएं कहाँ झुकी हैं, आपकी गदेली का रंग कैसा है और आपकी उंगलियां कैसी हैं। तथ्य कहने का ये कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि हम हस्तरेखा का ज्ञान सीखते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन रेखाओं पर जब रेखाओं के अंत में वो रेखाएं दो मुखी हो जाती हैं। तो अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि इस रेखा पर अगर दो मुखी है तो क्या होगा, या इस रेखा पर दो मुखी है तो क्या होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम पहले आपको रेखाओं का थोड़ा हल्का सा एक मोटा सा ज्ञान बता देते हैं कुछ रेखाओं के बारे में। जैसे कि ये रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जो बनी हुई है इसको बोलते हैं हृदय रेखा। अब हृदय रेखा अगर जाकर आखिरी में इस तरह की दो मुखी हो जाए, या आप देख रहे हैं जैसे कि ये दो मुखी हो गई, इस तरह की दो मुखी हो जाए तो अक्सर ये होता है कि ऐसे आदमी को जीवन में धोखे बहुत मिलते, जिन पर विश्वास करता है अक्सर उनका लोग दिल तोड़ देते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि वो लोग अक्सर हार्ट संबंधी जो समस्याएं होती हैं उससे भी पीड़ित रहते हैं, और अक्सर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में या किसी भी परीक्षा देने के समय उनका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो अक्सर बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा है जो कि यहां से आई हुई है। अब ये मस्तिष्क रेखा यहां से आने के बाद मान लेते हैं इस तरह की ये भी ये दो मुखी रेखा हो गई। तो इस मस्तिष्क रेखा जब दो मुखी हो गई तो इसका क्या मतलब है। इस तरह के मित्रों जो भी लोग होते हैं वो अपना दिमाग तो बहुत तेज चलाते हैं, उनका दिमाग शार्प भी होता है, लेकिन अक्सर ऐन वक्त पर जब उनको कोई कह लीजिए कि उनको कोई फैसला करना होता है जिंदगी का या किसी भी कार्य क्षेत्र का जो अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐन टाइम पर वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि मैं ये काम करूं कि ये काम ना करूं। ऐसा, और ऐसे लोग ओवर थिंकिंग वाले अधिक होते हैं, छोटी छोटी चीजों को भी बहुत दूर तक सोच जाते हैं, और उनसे अगर कोई इस तरह की कोई भी तरह की बात कर देता है तो उस बात को लेकर वो हफ्तों सप्ताहों महीनों महीनों परेशान रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा था। अब मित्रों हम बात करते हैं इस रेखा की जो कि स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं और लाइफ लाइन भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ये रेखा आई है। अब अक्सर यहाँ पर ये अगर डबल मुखी रेखा हो गई तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे आदमी को जीवन में कोई भी बीमारी आवे लेकिन वो उन बीमारियों से बहुत आराम से निजात पा लेता है। ऐसा हस्तरेखा में जो ये आपकी स्वास्थ्य रेखा या लाइफ लाइन होती है, अगर ये दो मुखी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। अब इसी तरह के जैसे कि आप ये मंगल रेखा होती है, देखिए जैसे कि मंगल रेखा ये बनी है, आप दिख रही होगी इसके पैरेलल में ये मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा अगर बन के ऐसे यहाँ भी ये दो मुखी हो जाए तो इस मंगल रेखा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों का चोट चपेट की बहुत संभावना होती है, लेकिन जो चोट चपेट लगती है वो चोट चपेट अमूमन अपने कारणों से ही लगती है। अर्थात खुद अपनी गाड़ी चला रहे हैं, खुद अपनी गलती से कहीं दीवार में ठोक दिया या कहीं रोड पर ठोक दिया, इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। मित्रों ये मैंने आपको ये चार रेखाओं के बारे में बताने का प्रयास किया। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और अगर आपके हाथ में कोई चिन्ह है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर जाएं और हमको बताएं कि इस रेखा का क्या मतलब है। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको बता सकूं। नमस्कार।